भगवान विष्णु क्रोधित क्यों हुए? एक रोचक कथा। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को हमेशा शांत, दयालु और क्षमाशील माना जाता है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु ने क्रोध भी धारण किया। उनका क्रोध केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए होता था। ऐसी ही एक कथा है हिरण्यकश्यप की। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राक्षस राजा था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई इंसान मार सकेगा, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में। इस वरदान के बाद उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया, अब कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी पूजा होगी। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण जपता रहता था। हिरण्यकश्यप को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को मारने के कई प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से फिंकवाया, कभी जहरीले सांपों के बीच डलवाया, तो कभी आग में बैठा दिया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करते रहे। अंत में हिरण्यकश्यप गुस्से से चिल्लाया, अगर तेरा विष्णु हर जगह है, तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, भगवान हर जगह है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने गदा से खंभे पर प्रहार किया। तभी जोरदार धमाका हुआ। खंभे से आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि थी। यह भगवान विष्णु का भयंकर क्रोध था, जो अपने भक्त पर हो रहे अत्याचार को देखकर प्रकट हुआ था। नरसिंह भगवान ने संध्या समय राजमहल की चौखट पर हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार वरदान की हर शर्त टूट गई। इसके बाद भगवान का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। शिक्षा: जब अन्याय और अहंकार बढ़ जाता है, तब भगवान का क्रोध धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होता है। सच्ची भक्ति और विश्वास रखने वालों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं।